आज वैशाख कृष्ण द्वितीय है। आज ऋषि उद्दालक अरुणी गौतम का जयंती है। पहले जो नाम पढ़ते थे ना, वो कुछ इस तरीके से पढ़ते थे, जैसे उनके पिताजी का नाम था अरुण, तो उनके पुत्र थे तो अरुणी कहलाए वो, तो अरुणी। और जो भी बच्चे के अंदर क्वालिटी रहती थी, उनके माता के नाम, उनके पिता के नाम, उनके जगह के नाम से नाम पड़ता था। तो ऋषि उद्दालक अरुणी जो है बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं, और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। उनको लोग कहते हैं कि वो पहले नेचुरल साइंटिस्ट हुए। प्रकृति के बारे में उन्होंने जो जानकारियाँ दी, ऐसा लगता है कि वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने इतनी खोज की थी। तो उनके दर्शन में जब आप जाएंगे और पढ़ेंगे तब आपको ये बात पता चलेगी। उनका जो उल्लेख है आपको कई उपनिषदों में मिल जाएगा, खासकर छंदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक में तो है ही, और कौस्ताकी और कथा उपनिषद में भी है। उपनिषद जो है ना, वो वैज्ञानिक हैं, कर्मकांड नहीं है। तो ये जो उपनिषदों के जो ऋषि हैं वो सब वैज्ञानिक थे। इसी ऋषि शब्द से रिसर्चर्स का जन्म हुआ है। तो आज हम जो उपनिषद पढ़ते हैं, अगर हम उनको ठीक ठीक समझें तो हमें समझ में आएगा कि ये सारे एक तरीके से साइंस के थीसिस थे, साइंटिफिक पेपर्स थे। उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही, आत्मा और ब्रह्म का संबंध बताया, और पूरा जो अस्तित्व है वो कहते हैं कि 3 गुणात्मक इकाइयों से बना है, अग्नि, पानी और खाद। जैसे सांख्य दर्शन ने 25 बताया था, हाँ, इन्होंने 3 बताया। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अणु के बारे में बताया, एटम। अभी तो हम 100 साल पहले ही हमें पता चला है कि द इंटायर एग्जिस्टेंस इज मेड अप ऑफ एटम, हाँ, लेकिन ये तो करीब 5000 वर्ष पहले ही बता चुके थे अणु के बारे में। इनके कई शिष्य हुए, यज्ञवालक, जनक, श्वेतकेतु, कहुडा। और एक अच्छी बात और बताऊं मैं आपको कि ये जो परंपरा थी गुरु शिष्य की, और एक जो बात थी शास्त्रार्थ का, तो शास्त्रार्थ के माध्यम से शास्त्र निर्मित होते थे। आजकल कैसे होता है, शास्त्रार्थ तो होते नहीं है। मान लीजिए अगर किसी को साइंस पढ़ाया जाता है तो सबके पेपर्स तो एक जैसे होते हैं। तो जो नया जो स्टूडेंट है, उसका जो विद्यार्थी है, उसको तो वही लिखना पड़ता है जो किताब में लिखा है ना। तो वो तो मेमोरी टेस्ट हुआ, वो तो उसका इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं हुआ ना फिर। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या है, उसके अपने अनुभव की बात होती थी, इसीलिए वो शास्त्रार्थ हुआ करता था। तो उन्होंने कई शास्त्रार्थ किए, ऐसा उल्लेख मिलेगा आपको अगर आप पढ़ेंगे तो, और कई बार जीते। और एक मज़ेदार बात है, वो अपने ही शिष्य यज्ञवालक अपने ही शिष्य से हारे भी। तो ये सारे उल्लेख अगर आप पढ़ेंगे थोड़ा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ में आएगा कि एक समय था जब आज की परिस्थिति से बहुत अच्छी परिस्थिति थी। तो और एक बात है, जो वैदिक संस्कृति की जो बात है, उसकी जो देन है, वो जो एक सबसे बड़ी देन है, वो है सन्यास की। सन्यास को जो हमने जन्म दिया, तो ये सन्यास का जो कॉन्सेप्ट है ये और कहीं नहीं है, पहले भी नहीं था और आज भी कहीं नहीं है। तो ये जो सन्यास का जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले ऋषि अरुणी ने दिया था। इसीलिए आपको जो सन्यास के जो उपनिषद हैं, उनमें कई उपनिषदों में इनका उल्लेख मिलेगा आपको। ठीक है, अब जो सबसे बड़ी बात है इनकी, वो मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने एक महावाक्य दिया,
क्या है इनका महावाक्य? तत्वत्वमसि। हम सब जानते हैं कि 4 महावाक्य हैं वेदों के, है ना? 3 और क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म और अयम आत्म ब्रह्म। तो इन्होंने क्या दिया? तत्वत्वमसि। अब इस महावाक्य का जन्म कैसे हुआ ये आप समझिए। ये बहुत ही मीठी कथा है, बहुत ही अच्छी बात सुनने को आपको मिलेगी। इनका पुत्र हुआ श्वेतकेतु। श्वेतकेतु 12 वर्षों तक घर पे रहा। तो पिताजी इंतज़ार करते रहे कि इसके अंदर खुद से प्यास कब जगेगी कि ये कहेगा कि मुझे जाना है गुरुकुल। तो 12 वर्षों तक तो नहीं जगी। तो उन्होंने बताया भाई तुम 12 वर्ष के हो गए, अब जाओ। तो श्वेतकेतु गया और 12 वर्षों तक उसने गुरुकुल में पढ़ाई लिखाई की। तो 24 वर्ष का जब हो गया और उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हुई तो वो वापस आया। तो जब वो वापस आया तो बिल्कुल पंडित होकर आया। उसने सब पढ़ लिया था, सब का अध्ययन कर लिया था, वेद, पुराण, दर्शन, उपनिषद, उस समय के जो कुछ भी थे सब कुछ पढ़ लिया था। और वो बहुत अहंकार से भरा हुआ था और पूरा इस घमंड में था कि अब तो मैं सब कुछ जान चुका हूँ। तो वो आया और जिस तरीके से वो आया, जिस तरीके से वो अपने पिताजी के सामने बैठा और उससे बात साफ हो रही थी कि उसमें बहुत अहंकार आ गया है। तो उसके पिताजी ने पूछा कि क्या तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई? तो उसने कहा हाँ मैंने सब पढ़ लिया है, मेरी सारी पढ़ाई पूरी हो गई। तो उसके इस अहंकार को समझा उन्होंने और फिर उन्होंने पूछा कि क्या तुम उस एक का अनुभव करते हो जिसके अनुभव से सब कुछ जान लिया जाता है? क्या तुमने उस एक को जान लिया है? तो वो तो बिल्कुल भौचक्का रह गया कि क्या पूछ रहे हैं, किस एक की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई एक तो पढ़ाया नहीं गया है कि जिस एक को जानकर सबको जान लिया जाता है। तो फिर वो नतमस्तक हुआ और अपने पिताजी को बोला नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं जाना है, आप मुझे बताइए। तो यहाँ से शुरू होती है उसकी पढ़ाई। तो उद्दालक आरुणि जी ने श्वेतकेतु को फिर पढ़ाना शुरू किया और बताना शुरू किया कि वो एक क्या है, उस एक का अनुभव कैसे हो और उस एक के अनुभव के बिना आपका सारा ज्ञान मिथ्या है, 2 कौड़ी का है। तो उन्होंने फिर उनकी पढ़ाई शुरू की। उन्होंने कई ढंग से उसको समझाया और फिर बताया। ये बहुत लंबा है तो संक्षेप में बताता हूँ कि ये कैसे हुआ। ये तो इसकी पृष्ठभूमि बनी। तो आखिरी में उन्होंने बताया कि आत्मा और ब्रह्म का क्या रिलेशन है। तो आत्मा को तो हम जानते हैं, हम अपने आप को आत्मा कहते हैं। और ब्रह्म किसे कहते हैं? तो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो यही कॉन्सेप्ट दिया था कि जैसे सांख्य दर्शन में हम पाते हैं प्रकृति और पुरुष, उसी तरीके से इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो दिया आत्मा और ब्रह्म का। जो आत्मा है वो इंडिविजुअल सोल है और जो ब्रह्म है वो यूनिवर्सल सोल है, ऐसा है। और इसका कोरिलेशन इस तरीके से है कि जो ब्रह्म है वही तुम हो, जो ब्रह्म है वही तुम हो, यानी तत्व, तत् यानी वह, त्वम यानी तुम, और मसी, मसी मतलब हो, यानी तत्वतमसि, वह तुम हो। ये वह तुम हो महावाक्य बना। और इस महावाक्य से वेदांत का आधार
रखा गया। वेदांत में जो आधार है वो तत्वमसि का ही है। वेदांत यानी एक यानी वह तुम हो, वह और तुम के बीच में फर्क नहीं है। तो इस तरीके से वेदांत की शुरुआत हुई।